उसने पानी की बोतल निकालकर पानी पीना शुरू किया, पर जैसे ही उसने बोतल वापस बैग में रखने की कोशिश की, हाथ फिसल गया और बोतल नीचे गिर गई। ये देखकर बदमाशों के सरगना ने अपनी पानी की बोतल निकाली और आराम से पानी पीने लगा। साथ ही अन्ना का मजाक उड़ाने लगा ताकि उसका ध्यान भटके, पर अन्ना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने हाथों में फिसलन रोकने वाला पाउडर लगाया और फिर से ऊपर चढ़ने लगी। रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो, अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए उसे दांत भींचकर आगे बढ़ना ही था। पर तभी उसके सामने एक चिकनी सी चट्टान आ गई, जहां पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी क्या करे। तभी उसे बगल में किसी पुराने क्लाइंबर की छोड़ी हुई रस्सी दिखी। उसने सावधानी से चट्टान से चिपक कर रस्सी तक हाथ बढ़ाया, पर रस्सी अभी भी काफी दूर थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपना बैग उतारा, दांतों से बैग की पट्टी से एक तार निकाला, उसे सीधा करके आगे से मोड़ लिया। इस तरह उसने एक छोटा सा हुक बना लिया। सही पोजीशन लेकर उसने सामने की रस्सी की तरफ हुक फेंका। कड़ी मेहनत रंग लाई और कुछ कोशिशों के बाद उसने आखिरकार रस्सी पकड़ ली। पर अभी भी अन्ना ने सावधानी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो अब भी बहुत ऊंची चट्टान पर लटकी हुई थी। जरा सी चूक और उसकी जान जा सकती थी। उसने ट्रेनिंग के दौरान सीखी तकनीक याद की, फिर पूरी ताकत से दायां हाथ आगे बढ़ाया। किस्मत से उसने सामने की चट्टान को पकड़ लिया। जैसे ही उसने अपना संतुलन बनाया, ऊपर देखा तो एक पुराना टूटा फूटा टेंट नजर आया। ये उसके लिए आराम करने की जगह बन सकता था। वो तुरंत उस टेंट की तरफ चढ़ने लगी। वहां एक छोटी सी चट्टान भी थी जो ठीक ठाक जगह थी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, इसलिए अन्ना ने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। पर उसे नहीं पता था कि तीनों बदमाश दूसरे रास्ते से होते हुए पहले ही उसके ऊपर पहुंच चुके थे। अन्ना की हल्की सी आवाज ने सरगना को उसकी लोकेशन का पता दे दिया। अच्छी बात यह थी कि उभरी हुई चट्टान ने रास्ता रोक रखा था, इसलिए अन्ना उनकी नजरों से बची रही। पर बदमाश ऊपर थे और उनके पास खाना पानी दोनों काफी मात्रा में था, इसलिए वो आराम से इंतजार कर सकते थे। तभी सरगना ने अन्ना को नीचे आवाज लगाई। उसने कहा कि अगर उसने चुपचाप कैमरा दे दिया तो वो उसे छोड़ देगा। साथ ही उसने अपने साथी को नीचे रस्सी लटकाने को कहा और अन्ना से रस्सी में कैमरा बांधने को कहा। रस्सी लटकते देख अन्ना के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पहले तार से रस्सी को खींचकर पास किया, फिर एक कागज पर कुछ लिखा। इसके बाद उसने रस्सी हिलाकर इशारा किया कि उसे ऊपर खींच लें। जब बदमाशों ने रस्सी ऊपर खींची और कागज पढ़ा तो उसमें अन्ना का करारा जवाब लिखा था, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही सही। ऊपर से बदमाशों की गुस्से भरी दहाड़ सुनकर भी अन्ना को कोई फर्क नहीं पड़ा। रात होने वाली थी और दिन भर की भाग दौड़ से थकी हारी अन्ना को अब भूख भी सताने लगी थी। उसके हाथों की खाल भी बुरी तरह छिल चुकी थी। उसने पट्टी निकालकर अपने घाव बांधे, फिर एक क्लैंप को ऊपर की दरार में फंसाया और उस पुराने टेंट को टांग दिया। ये सब करने के बाद अन्ना सावधानी से टेंट के अंदर घुसकर आराम करने लगी। पर जैसे ही अन्ना गहरी नींद में सो गई, ऊपर बदमाशों ने अपनी योजना शुरू कर दी। उन्होंने पहले चट्टान में क्लाइंबिंग कीलें ठोकी, फिर भारी भरकम सामान बैग में भरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक भारी पेंडुलम बनकर तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर उस बैग को नीचे की तरफ फेंक दिया।